हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग इंजीनियर। तो फाइनली आज मैं वो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है और कौन सा आप लोगों के लिए सही रह सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ऑप्शन बाइंग में आप लोग ये समझ लीजिए कि ऑप्शन बाइंग का देखिए क्या फंडा है। ऑप्शन बाइंग में सबसे पहले फंड की बात करते हैं कि फंड हमें कितना चाहिए। देखिए, सपोज मान लीजिए कि मार्केट आपका, आप कोई भी प्रीमियम खरीदते हो। मैं यहाँ पर चलता हूँ आप लोगों के लिए, ऑप्शन चेन यहाँ पे खोलता हूँ, बैंक निफ्टी का यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। तो अगर आप लोग बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखते हो तो फुल चेन एनालिसिस हम लोग खोल देते हैं। इसमें अगर आप लोग यहाँ पर प्रीमियम देखते हैं इस सीरीज का, तो आप देखोगे कि कॉल का जो प्रीमियम है वो ये रहा, पुट का जो प्रीमियम है वो ये रहा। तो आप देख सकते हो, कोई 1100 का है, कोई 900 का है, कोई 800, 300, 200, कोई 20, 30, 50 रुपए के भी प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। पुट में भी ऐसा ही है, कॉल में भी ऐसा ही है। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो देखिए सिंपल है। हम जानते हैं बैंक निफ्टी अगर आप करते हो तो आपको जो मिनिमम क्वांटिटी होती है वो 25 क्वांटिटी खरीदनी होती है। 25 क्वांटिटी का एक लॉट हम कहते हैं। तो एक लॉट तो कम से कम हमें लेना होता है, तो उसमें 25 क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हो 183 रुपीज का एक प्रीमियम है। तो अगर आपको इसको खरीदना है तो आपको 183 रुपीज इंटू 25, इसका मतलब हो गया आपका 4575। मतलब अगर मुझे ये कॉल खरीदनी है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 4575 रुपए लगने वाले हैं एक लॉट में। यानी कि अगर मेरे अकाउंट में 4500 के आसपास है तो मैं इसको खरीद सकता हूँ। सिंपल सा फंडा है। चलिए, हो गया। अगर मुझे सपोज 450 वाला खरीदना है तो यानी कि 450 इंटू 25। तो अगर मुझे एक लॉट लेना है तो मुझे 11,250 रुपए ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। तो मेरे अकाउंट में अगर 11,000 रुपए है तो मैं इसको खरीद सकता हूँ। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है। वही बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। तो ऑप्शन सेलिंग के केस में आपको एक लॉट को सेल करने के लिए, अगर आप इसको सेल करना चाहते हो, आप बाय नहीं करना चाहते, पहले आप सेल करना चाहते हो, तो उस केस में आपको लगभग 1.5 लाख करीब रुपए लगने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पे दे देता हूँ। सपोज मान लीजिए बैंक निफ्टी ये है, मान लो आप मार्केट 33,900 पे चल रहा है, 34,000 देख लेते हैं। मान लीजिए 34,000 की कॉल पुट मैंने दोनों यहाँ पे ऐड कर दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 34,000 की जो कॉल है, अगर मैं इसे बाय करने जाता हूँ, ठीक है, तो 25 क्वांटिटी है, 273 रुपए का ये दिखा रहा है ऊपर पे रेट। 25 क्वांटिटी में देखिए कितने रुपए मुझे लगने वाले हैं, ये आप देख सकते हो, 6,825 रुपए मुझे लगेंगे। मतलब अगर 6,825 मेरे अकाउंट में है तो मैं इजीली इसको बाय कर सकता हूँ। चाहे पुट के केस में भी देख लो, पुट के केस में भी आप देखोगे तो 315 रुपए का बाय करने जाता हूँ तो ये लगभग 7,875 रुपए लग रहे हैं। 315 इंटू 25 लगभग 7,875 हो गया। तो इतने रुपए मेरे अकाउंट में है तो मैं बाय कर लूंगा। लेकिन अगर मैं इसको सेल करने जाता हूं तब क्या? देखिए, अब आप, ये कॉल था, इसको सेल करता हूँ, ठीक है, ये देखिए, आप देखिए कितने रुपए लग रहे हैं। 1,29,137 रुपए मुझे लगेंगे अगर मैं ऐसे सेल करता हूं तो। वहीं आप इसको भी देख लो सेल करके, यहां भी लगभग लगभग उतना ही है, 1,31,000। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 25 क्वांटिटी को सेल करने के लिए, अगर आपको सेलर बनना है तो 25 क्वांटिटी के लिए भी आपको 1.5 लाख रुपए लगने वाले हैं। वहीं अगर आप लोग इसे बाय करोगे इसी को, तो वही आपको इजिली, अगर आप देखते हो तो सिर्फ 7,500 8,000 में बाय हो जा रहा है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि सेलिंग करनी है तो भैया पैसे खूब चाहिए। बाइंग करनी है तो जितने का वो प्रीमियम है उतने से जितनी क्वांटिटी लेनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, सीधे सीधे निकल जाएगा। तो इसका मतलब सेल करना थोड़ा महंगा है और बाय करना यहाँ पर सस्ता है। इसका रीजन की अगर आप बात करते हो कि यार इतना महंगा क्यों है, प्रीमियम तो 270 का ही है। देखिए, रीजन बड़ा सिंपल सा है। अब आपने मान लो कि ये मान लो ये 300 रुपए का, ठीक है, आपने बाय कर लिया। ठीक है, पहले बाय कर लिया तो 300 रुपए का आपने बाय करा, आपके अकाउंट में लगभग 7,500 8,000 रुपए रहे होंगे, तभी उसने आपको बाय करने दिया, आपने खरीद लिया 300 का, ठीक है, आपके अकाउंट में 8,000 रुपए। ठीक है, ट्रेड चल रहा है, सपोज ऊपर चला गया तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर लॉस होने लगेगा और ये 315 वाला सपोज जीरो हो गया, मतलब गिरते गिरते सपोज जीरो पहुंच गया, तो क्या होगा? मार्केट तो कितना भी गिर सकता है ना, मतलब आपकी डायरेक्शन के उल्टा कितना भी जा सकता है, ये 300 वाला जीरो तक भी जा सकता है। तो अगर ये जीरो होगा तो आपका, आपके अकाउंट में कितने 8,000 रुपए थे, 325 वाला जीरो हो गया तो 8,000 रुपए जो लॉस हुआ, 3,315 इंटू 300 इंटू 25 7,500, वो कहां से वसूल करेगा? आपके अकाउंट से वसूल करेगा। ठीक है, ले लेगा। ठीक है, ले लिया। अब सेलिंग में आ जाओ आप लोग। सेलिंग में क्या होता है? सेलिंग में ये होता है कि आपने ये 315 रुपए की चीज सेल कर दी। अब इसका रेट जितना गिरता जाएगा, जितना ही सस्ता होता जाएगा, आप सस्ते पे बाय करोगे। मान लो ये 200 रुपए का हो गया तो आपने 200 पे बाय कर लिया।
तो 300 पे बेचा था, 200 पे बाय कर लिया, तो इसका मतलब 100 रुपए का आपको फायदा हो गया। ऐसा ही होगा ना, आपने कोई चीज 300 रुपए की बेच दी और 200 रुपए की, अब आप बोलोगे देखिए पहले आप बेच सकते हो, उसी को हम सेलिंग कहते हैं। जब आप पहले बेचते हो चीजों को बिना खरीदे, पहले आप बेच देते हो, तो उसको हम सेलिंग कहते हैं। वही चीज यहाँ पर चल रही है। तो आपने 300 पे बेचा, 200 पे खरीद लिया, तो 200 रुपए में सस्ता खरीद लिया, 300 पे आपने बेचा था, तो 100 रुपए का आपको फायदा होगा। यही होता है सेलिंग में। ठीक है, फायदा हो गया। लेकिन मान लो आपके अकाउंट में 8 ही हजार रुपए है, आपने 315 का सेल कर दिया, और सपोज ये भागने लगता है, आपने कहा था आपके डायरेक्शन के उल्टा जाने लगा, और 315 बढ़ते बढ़ते 600 700 हजार रुपए का हो गया, तो आप ये बताइए कि वो 1000 रुपए का मतलब है, अब जो चीज आपने 300 रुपए में बेची थी ना, आपको 1000 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। तो 1000 × 25 यानी कि 25 हजार रुपए है। तो आपके अकाउंट में तो 8 ही हजार रुपए है, 25 हजार रुपए कहाँ से लाओगे? तो इस वजह से सेलिंग के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई हो, आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो इसका मतलब सेलिंग में आप लोगों को ज्यादा पैसे चाहिए बाइंग के कंपैरिजन में। ठीक है, एक चीज ये हो जाती है। अब इसमें दूसरी चीज आ जाती है प्रॉफिट और लॉस की। देखिए, बाइंग के केस में, ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपका प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब देखिए, यहां पर अब इस बात को समझिए। आपने 34 हजार की कॉल बाय करी, 273 रुपए की, मार्केट अभी चल रहा है 33,900, लेकिन मार्केट तो कहीं भी जा सकता है। मार्केट अगर आपने कॉल खरीदी और आप कह रहे हो मार्केट बढ़ेगा, तो ये भागते 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 तो कहीं भी जा सकता है। ये 33,000 का 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 भी हो सकता है। मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। मान लो 10% भाग गया, 4000 पॉइंट भाग गया एक ही दिन में, तो एक दिन में क्या, 3 4 दिन में ही भागा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपायरी से पहले पहले। मान लो 33,000 से 35,000 हो गया, 34 से 35 हो गया, तो हजार, यानी कि 300 रुपए की चीज सपोज आपकी 1200 या 1000 रुपए की भी हो गई, तो 700, यानी कि कितना भी मार्केट जितना भागेगा, आपका ये रेट अनलिमिटेड जा सकता है। तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो गया। 300 की आपने चीज खरीदी है, और 3000 भी आ सकती है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और अगर लॉस की बात करें, लॉस कितना हो सकता है? भाई देखो, मार्केट आपका, आपने यहां पर कॉल बाय करा, आपने कहा मार्केट ऊपर जाएगा, आपने 300 रुपए वाला खरीदा, लेकिन मार्केट उल्टा जाने लगा, गिर रहा है गिर रहा है। अब मार्केट चाहे इतना गिरे, चाहे इतना गिरे, चाहे इतना गिरे, चाहे जीरो हो जाए, आपका 300 रुपए का प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा जीरो ही तो हो सकता है। 300 रुपए वाली चीज जीरो ही तो होगी, उससे नीचे तो जा नहीं सकती। इसका मतलब आपका लॉस फिक्स है। मैक्सिमम जो लॉस है वो 300 रुपए का ही हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। 7,500 रुपए, 25 × 300, 7,500 रुपए ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, उसकी लिमिट नहीं है, लेकिन लॉस फिक्स है, क्योंकि 300 रुपए की चीज ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकती है अगर आप बाइंग कर रहे हो तो। तो ये तो हो गई ऑप्शन बाइंग। अब ऑप्शन सेलिंग में अगर आ जाओ, तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई चीज 300 रुपए की सेल करी, तो आप चाहोगे सस्ते सस्ते में आप बाय करो, तो यानी कि जितना गिरेगा उतना अच्छा। लेकिन 300 रुपए की चीज ज्यादा से ज्यादा कितनी गिर सकती है? वो ज्यादा से ज्यादा जीरो तक जा सकती है। यानी कि 300 रुपए की चीज आपने 300 पे सेल करी, जीरो पे आपने बाय कर ली, मतलब 1 रुपए बाय कर ली, तो जा सकता कितना, 300 रुपए का ही तो फायदा हो सकता है, उससे ज्यादा डाउन तो जा नहीं सकता। तो इस केस में नॉर्मल सी बात है, आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड हो गया। ज्यादा से ज्यादा जो है वो 300 ही रुपए का ले पाओगे, अगर आपने 300 रुपए सेल करा है। जबकि अगर लॉस की बात करें, लॉस कैसे होगा? आपने 300 रुपए की कोई चीज सेल कर दी, और आप बैठे हो कि हाँ ये गिरेगा, लेकिन वो बढ़ता चला गया, वो 300 का 3000 हो गया, तो आप समझ रहे हो 2700 रुपए पर क्वांटिटी आपको लॉस हो जाएगा। तो लॉस की कोई लिमिट नहीं है, वो 3000 का 6 भी हो सकता है। तो ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट तो लिमिटेड है, लेकिन लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये चीज हमारा एक और डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अभी थियोरेटिकली हम बात चल रहे हैं, अभी मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आप लोगों की एक्चुअल में होता क्या क्या है, पर थियोरेटिकली ये चीज है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने अभी बात कर ली है कितना पैसा हमें चाहिए मार्केट में, और हमने ये भी बात कर ली कि हमें बेसिकली कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि है टाइम डिके का इफेक्ट। टाइम डिके का इफेक्ट देखिए क्या होता है। आप जानते हो मार्केट में, मैंने आप लोगों को परसों भी समझाया था कि मार्केट में जो भी आप लोगों का प्रीमियम जो होता है, ये मैंने आप लोगों को समझाया था, प्रीमियम की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनती है। पहली होती है उसकी रियल वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू, जो कि बनती है मार्केट के मूवमेंट से। मतलब सपोज मान लीजिए आपने 34,000 की कॉल खरीदी है, कॉल मतलब बढ़ना, और मार्केट 34,200 जा रखा है, तो सिंपल सी बात है, उसकी वैल्यू कितनी है? 200 रुपए। मतलब आपने जो कॉल खरीदी हुई है, मार्केट उससे 200 रुपए ऊपर चला गया अगर आपने कॉल खरीदी है, तो उसकी रियल वैल्यू सीधे सीधे 200 रुपए हो गई। तो वो तो उसकी रियल वैल्यू हो गई, लेकिन साथ में इसके साथ होती है टाइम वैल्यू। मतलब वो आपको 200 रुपए का नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा उसमें टाइम की वैल्यू ऐड करके। टाइम की वैल्यू क्या होती है?
मार्केट में जितना टाइम एक्सपायरी के लिए बचा हुआ है उसके हिसाब से आपको कुछ रुपए एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाते हैं। मतलब अगर 4 दिन बची मार्केट, 4 दिन अभी एक्सपायरी के लिए है, थर्सडे आने के लिए है, तो शायद 300 रुपए 400 रुपए एक्स्ट्रा, 200 रुपए 300 रुपए इसमें एक्स्ट्रा ऐड रहेंगे। तो जो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 200 इसकी थी, 300 टाइम वैल्यू हो गई, तो 500 इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो वहां से बनता है प्रीमियम। तो ये आपका होता है प्रीमियम। तो हम अभी बात कर रहे थे टाइम डिके की। तो ये जो टाइम वैल्यू होती है ना, ये धीरे धीरे टाइम के साथ घटती चली जाती है। मतलब होगा क्या कि मार्केट जैसा जैसा टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सुबह 9 बजे की बात है, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। तो आप ये टाइम बढ़ रहा है, मार्केट चाहे ऊपर जा रहा है लेकिन टाइम बढ़ रहा है। तो होगा क्या कि प्रीमियम में रियल वैल्यू भी बढ़ेगी क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम वैल्यू जो है वो घटती ही चली जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट आपके हिसाब से चले ना चले। टाइम तो कम होता जा रहा है ना, बृहस्पतिवार पास आ रहा है, तो टाइम की वैल्यू कम होती जाएगी। हो सकता है रियल वैल्यू 200 से 300 हो जाए, लेकिन जो टाइम वैल्यू थी वो कम हो जाएगी। अगर ये 200 थी टाइम वैल्यू, तो ये 200 से 150 हो जाएगी। तो ये चीज होती है। तो अब तो इसमें आप ऑप्शन बाइंग में देखिए क्या होगा। सपोज आपने 315 रुपए की कोई चीज खरीदी और मार्केट कॉल खरीदा आपने, और मार्केट सच में बढ़ गया, आपके हिसाब से मार्केट भाग गया, मार्केट यहाँ से भागा, ऊपर जाने लगा, तो हो सकता है 300 वाली जो चीज है उसका जो प्रीमियम है, रियल वैल्यू जो है वो 300 की 400 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बढ़ गई, मार्केट बढ़ा, आपने कॉल ली थी तो ये भी बढ़ गया, लेकिन टाइम की वजह से टाइम वैल्यू घट जाएगी। तो जो चीज 300 की 400 होनी चाहिए थी वो शायद 380 की हो जाएगी। प्रॉफिट तो आपको हुआ, 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वैसे 100 का होना चाहिए था, लेकिन टाइम घटने की वजह से वो थोड़ा 20 रुपए कम हो गए, ये चीज है। और यही अगर नुकसान होता, सपोज मान लो कि आपने बोला बढ़ेगा, मार्केट गिरता चला गया, तो जो 300 रुपए था आपका, 300 रुपए की जो चीज खरीदी थी वो हो सकता है 300 से 250 हो गई, ठीक है 250 हो गई, लेकिन टाइम भी घट गया, तो फिर टाइम की वैल्यू और कम होगी, वो 250 से और कम हो गया, 230 220 हो गया। तो ये नुकसान है हमारा ऑप्शन बाइंग में, कि टाइम की वजह से वैल्यू कम होती जाती है, टाइम वाली जो वैल्यू है। प्रीमियम बढ़ेगा घटेगा वो एक अलग बात है, लेकिन टाइम वाला जो फैक्टर है इसका वो कम होता जाता है। तो ऑप्शन बाइंग में दिक्कत है। वही सेलिंग में आपका फायदा है, क्योंकि अगर आपने कोई 300 रुपए की चीज खरीदी, सपोज आपने बोला मैं कॉल ले रहा हूँ, कॉल सेल कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मार्केट बढ़ने वाला है। अगर आपने ये बोला मुझे नहीं लगता मार्केट बढ़ने वाला है, तो मैंने कॉल सेल कर दी, ठीक है, सपोज 300 रुपए की सेल कर दी, और मार्केट क्या हुआ, सच में यहाँ पर गिरने लगा, मार्केट भागा नहीं, तो वो जो 300 रुपए की चीज आपने सेल करी थी वो गिरते गिरते हो सकता है 250 की आ जाए, और टाइम बीतने की वजह से वो 250 के बदले 230 हो जाएगी, तो आपको वो सामान और सस्ते में बाय करने को मिलेगा, और सेलिंग में आप और फायदा ले पाओगे। तो मतलब सेलिंग के केस में टाइम बीतना बहुत अच्छी बात है, टाइम टिके का आपको फायदा मिलता है। तो ये चीज एक बहुत प्लस पॉइंट है हमारा टाइम डिके में। तो अभी मैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी एंडिंग में बताऊंगा, बस अभी पहले आप लोग ये पॉइंट्स को समझ लो। तो इतना आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक डिफरेंसेस थे टाइम इसमें ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, तो अभी तक के शायद थ्योरेटिकल पॉइंट्स को समझते हुए आपको शायद ये लग रहा हो कि यार ऑप्शन सेलिंग करना तो प्रॉफिटेबल लग नहीं रहा है, क्योंकि प्रॉफिट एक तो लिमिटेड है, को 300 की चीज ले लिया, वो कर्जा से जीरो ही गिरेगी, रियलिटी रियल यही है, और जीरो भी एक दिन में तो होगा नहीं, एक्सपायरी के दिन तक वो जीरो हो रहा है, तो 4-5 दिन तक वेट करके दिन वो जीरो होगा, तो फिर इसका फायदा क्या है। और ऊपर से 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं सिर्फ 25 क्वांटिटी खरीदने में। 1.5 लाख में तो हम 500 1000 क्वांटिटी खरीद लेंगे बाइंग में, अगर हम बाइंग करेंगे तो फिर तो ऑप्शन बाइंग इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, सॉरी ऑप्शन सेलिंग जो है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। ऊपर से खतरा आ गया, अगर उल्टा चला गया तो क्या होगा, क्योंकि ऊपर चला गया तो वो तो डुबा देगा आपके सारे पैसे, फिर कैसे होगा। तो ये तो एक खतरनाक चीज हो गई। ठीक है, तो थियोरेटिकली और इस पॉइंट को देखते हुए बहुत वो लग रहा है हमें कि हाँ ऐसा है। अब हम प्रैक्टिकल आ जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकली कुछ पॉइंट्स की, कि मार्केट में एक्चुअल में होता क्या क्या है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन जो सेलिंग है और बाइंग है वो किस तरह से उनके प्रीमियम काम करते हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट यहाँ से देखिए, ये जो पूरा दिन आपका बीता है, लगभग लगभग देखिए, इसको मैं प्रीमियम के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं समझाएंगे, सीधे प्रीमियम प्रैक्टिकल दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट सुबह लगभग 33,790, मतलब लगभग लगभग 33,800 तक आ चुका था। ठीक है, अब सपोज किसी ने यहाँ पर 33,800 की ही कॉल खरीद ली। ठीक है, मान लेते हैं सुबह 33,800 की कॉल को हम लोग यहाँ पर ये कर लेते हैं, 33,800 का जो चार्ट है वो हम लोग यहाँ पर खोल देते हैं। ये आप लोगों का 33,800 का चार्ट है। ठीक है, ये सुबह की बात है, आज सुबह की अगर हम बात करें तो एक मिनट, स्टडी से जरा मैं वॉल्यूम हटा दूं।
ये 4 तारीख आज का दिन है, तो ये सुबह की चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इस चीज को देखना। अब ये देखिए आप लोग है, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है, ये सुबह सुबह जो वैल्यू है लगभग लगभग 300 रुपए करीब इसकी वैल्यू ओपन हुई थी, मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मार्केट जब था 33,800 पे सुबह, तो कॉल की जो वैल्यू थी वो लगभग 300 रुपए थी, ठीक है। तो 300 रुपए करीब मार्केट यहाँ पर था, और जब ये इतना हाई था तो इसकी वैल्यू थी कॉल की 300। अब आप देखिए क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, यहाँ आ गया, वापस आ गया, जहां सुबह था वापस वहीं आ गया। कितने बजे का टाइम है, 11:40 का। अब आप यहाँ आ जाइए 11:40 पे। अगर आप 11:40 पे देखते हैं तो ये देखिए 11:40 पे इसकी वैल्यू हो गई 235 रुपए। इस बात को आप लोग समझिए कि मार्केट जब सुबह इतने पर, देखिए मार्केट यही है, मार्केट यही का यही है, 33,800 की कॉल यही की यही है। जब मार्केट सुबह यहाँ था तो कॉल की वैल्यू थी कितनी, 300 रुपए। और अब आप यहाँ देख रहे हो अभी भी मार्केट वहीं पर है, लेकिन इसकी वैल्यू हो गई 235। तो इतना कम कैसे हो गया, इतना वेरिएशन कैसे हो गया? एक्चुअल में ये हुआ है आपका मार्केट के टाइम डिके की वजह से, क्योंकि इतना टाइम मार्केट ने बिताया और मार्केट वहीं आ गया घूम फिर के, मतलब कहीं नहीं गया। देखा जाए तो यहाँ था अभी भी यहीं पर है, लेकिन ये बीच के 2-3 घंटे इसने वेस्ट कर दिए, और इन 2-3 घंटों को वेस्ट करने की वजह से क्या हुआ, जो चीज 300 रुपए की थी वो घटकर 235 हो गई, जबकि मार्केट कहीं नहीं गया, वहीं का वहीं है अभी भी। वहीं 33,400 800 था, 33,800 पर ही घूम रहा है, और अभी भी इसकी वैल्यू 233 हो गई, 40-50 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये नुकसान क्यों हो गया, टाइम डिके की वजह से। तो अगर आपने कॉल बाय करी है तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप देखोगे आपको 35 पॉइंट का नुकसान हो गया। जबकि इसी की जगह पर आप लोग कॉल के जगह, आपको लग रहा था यहाँ कॉल होगा, आपने कॉल के जगह यहाँ पर पुट को किया होता सेल, ठीक है। अगर आपको लगता है कॉल होगा, पुट को आप सेल करते, तो पुट सेल का भी चार्ट हम देख लेते हैं। ये देखिए ये पुट सेल का चार्ट है, ठीक है। देखिए अब यहां पर इस बात को समझिए, कॉल बाय करना, कॉल बाय करने का मतलब है आपको लगता है मार्केट बढ़ेगा, ठीक है। और पुट बाय करने का मतलब है आपको लगता है मार्केट गिरेगा। और अगर मैं कहूं कॉल सेल करना, आप सेल उस चीज को करते हो जो आपको लगता है ये नहीं होने वाला, आप उस चीज को सेल करते हो। तो यहां पर अगर मैं कॉल को सेल करता हूं तो इसका साफ मतलब है कि मैं कह रहा हूं कॉल नहीं होने वाला, मार्केट पुट होगा, तभी मैं कॉल को सेल करूंगा, ठीक है। अगर मैं कॉल को बाय करता हूं, देखिए बाय करने का मतलब है आप सोचते हो यही चीज होगी, कॉल बाय करना मतलब आपको लगता है कॉल होगा, पुट बाय करने का मतलब आपको लगता है पुट होगा, ठीक है। कॉल सेल करने का मतलब होता है आपको लगता है कॉल नहीं होने वाला, पुट सेल करने का मतलब होता है आपको लगता है पुट नहीं होने वाला। तो अब यहाँ पर देखिए, अब चाहे मैं कॉल को बाय करूं, कॉल बाय का मतलब साफ है कि कॉल होगा, ठीक है, और मैं पुट को सेल करूं, इसका मतलब पुट नहीं होगा। तो ये दोनों बातें एक ही हो गई, या तो आप कॉल बाय कर लो या तो आप पुट सेल कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लोगों ने यहाँ पर ये काम किया होगा, उनको क्या क्या नुकसान क्या क्या फायदा हुआ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जिस बंदे ने 34,000 की कॉल को बाय किया, जिसको लगता था कि मार्केट बढ़ने वाला है, उस बंदे ने सुबह यहाँ पर इसको 300 रुपए में बाय किया, ठीक है, जिसको लगता था मार्केट बढ़ेगा। तो ये बढ़ा नहीं एक्चुअल में, ये यही नीचे गया फिर ऊपर आ गया, मतलब जहां था सुबह जहां पे बाय किया था वही वापस आ गया। लेकिन रेट को क्या हुआ, 300 से 230 हो गया, लगभग 50-60 रुपए का, 60-70 रुपए का नुकसान हो गया इसको। जबकि मार्केट कहीं भी नहीं गया, जहां उसने खरीदा था मार्केट अभी भी वही है, फिर भी उसको नुकसान हो गया। जबकि इसके बदले अगर वो पुट को सेल कर देता, पुट सेल का भी वही मतलब होता है कि पुट नहीं होने वाला, कॉल होगा, यही मतलब है। तो अब यहाँ देखो आप लोग, सुबह ये जो चीज थी 598 की थी, 11:45 तक यही चीज आपकी 466 की हो गई, मतलब जो चीज 590 की थी वो चीज 466 की हो गई, 130 पॉइंट का इसको प्रॉफिट मिल गया, जबकि मार्केट कहीं भी नहीं गया। तो ये प्रॉफिट कहां से आ गया, जब मार्केट कहीं गया ही नहीं, उसने कहा था बढ़ेगा, मार्केट बढ़ा भी नहीं है। एक्चुअल में इतनी देर में मार्केट ने जो टाइम बिताया, और मार्केट टाइम की वजह से जो डिके मारा ना, वो डिके हमने सेलिंग में खा लिया, कमा लिया एक तरह से। तो इस बात को आप समझ रहे हो, बाइंग में क्या होगा, आप कहीं जाओ चाहे ना जाओ, मार्केट आपके हिसाब से अगर नहीं भी जा रहा है, मार्केट वहीं का वहीं है, ना आपके आपके खिलाफ जा रहा है ना आपके साथ जा रहा है, वहीं टिका हुआ है कई घंटे तक, तब भी आप नुकसान खा जाओगे, क्योंकि टाइम डिके कम होता जाएगा। वहीं सेलिंग के केस में ये चीज आपके लिए फायदेमंद हो गई कि 500 रुपए की चीज थी, मार्केट कहीं गया नहीं, टाइम बीत गया, तो 500 की चीज 450 की हो गई, तो हो गया 50 रुपए का फायदा सेलिंग में। तो ये चीज प्रैक्टिकली हमें फायदा दे देती है जब मार्केट एक ही जगह पे मूव करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो एक चीज तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि टाइम डिके हमारा कैसा
काम करता है। अब बात करते हैं कि कहां पर ऑप्शन सेलिंग काम हमारे लिए सही काम कर जाती है और कहां पर ऑप्शन सेलिंग के नुकसान है, कहां पर बाइंग बहुत सही होगी, बाइंग करना बेटर रहेगा सेलिंग के कंपैरिजन में। तो वो सारी बातें अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिकली। देखिए, जहां पर मार्केट बड़ा मोमेंटम करने वाला है शॉर्ट टाइम पीरियड में, जहां पर आपको लगता है कि अब मार्केट रुकेगा नहीं और कंटिन्यूअस एक फास्ट मूवमेंट देने वाला है, उन जगहों पर आप लोगों को सेलिंग नहीं करनी, वहां पर आप लोग बाइंग करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, जैसे सपोज मान लो कोई ऐसा लेवल है जो बहुत दिनों से मार्केट बार बार रोक रहा है उस जगह पर, और उसको ब्रेकआउट मतलब वहां पे उसको तोड़ा नहीं और अब तोड़ने वाला है या फिर तोड़ रहा है और आपको कंफर्म है कि ये तोड़ेगा, उस केस में सेलिंग करके फायदा नहीं। क्योंकि देखिए, जब मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को रेजिस्ट कर रहा होता है कई दिनों तक और फिर आज उसको तोड़ने को आता है, तो फिर मार्केट स्लोली नहीं रुकता। आपको मैं इस चीज का एग्जांपल दिखाता हूं। निफ्टी में आप लोगों को मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। आप लोग कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा जब मैंने 650 से 700 की रेंज आप लोगों को दी थी, अगर आप लोगों को याद हो, डेली कैंडल में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये रेंज आप लोगों को याद होगी। एक मिनट है, चौस, हाँ ये रेंज थी, ये वाली रेंज थी बिल्कुल, ये 900 नहीं, 900 नहीं, 16, ये शायद यहीं पर ये रेंज थी या इसको मैं देख रहा हूँ। हाँ ये याद आ गया मुझे, ठीक है ठीक है, ये वो रेंज थी, सॉरी ये रेंज थी। अगर आप लोगों को अब याद आया हो परसों कुछ दिन पहले का, अगर आप लोग कंटिन्यूस ऑप्शन बाइंग करते तो ये वो जगह थी जहां पे मार्केट, ये जो जगह थी ना, ये यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस आप देखते हैं, यहाँ सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ के सपोर्ट ले लिया, यहाँ 3 दिन बिता दिए और चौथा दिन यहाँ पे आके इसको तोड़ रहा है। तो अब इस जगह पर ना, ये जगह जो इतनी इंपॉर्टेंट होगी, अब मार्केट इसको तोड़ रहा है ना, यहाँ पर आप सेलिंग करोगे ना, तो सेलिंग का कुछ खास आप लोगों को प्रॉफिट नहीं होने वाला। मतलब सेलिंग में देखिए होगा क्या, आप यहाँ पर सेल कर दोगे कोई चीज, ठीक है, सपोज ये निफ्टी है तो 100 रुपए की कोई चीज आपने 100 या 100 रुपए की सेल हो जाती है निफ्टी में, 100 150 की मान लो, चलो आपने यहाँ 100 रुपए की चीज सेल करी ना, होगा क्या, वो 100 रुपए वाली चीज सेल करने के बाद ज्यादा से ज्यादा फायदा क्या होगा, 100 रुपए का ही तो फायदा होगा आपको। ये इतना बड़ा फॉल हो गया, ये ज्यादा से ज्यादा गिर के जीरो दे देगा आपको। ये डेली, ये आपका वो है, ये आपका डेली कैंडल का फॉल है, आप समझ रहे हो कितना बड़ा फॉल था वो। अब वो काफी दिन हो गए उस चीज को, कहां पर वो हुआ देखना पड़ेगा, ये वाला फॉल था वो, ये देखो आप, ठीक है। अब इतना बड़ा फॉल होने जा रहा है वो भी इतने छोटे टाइम पीरियड में, तो आप यहाँ सेल कर दोगे 100 रुपए की चीज, क्या होगा, 100 रुपए की चीज गिर के कितना चला जाएगा, 100 रुपए से जीरो हो जाएगा, ठीक है, 100 रुपए का फायदा हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर आप बाय करोगे ना ऑप्शन, तो वही 100 रुपए की चीज अगर बाय, उसके उल्टी डायरेक्शन में आपने, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने, मुझे लगता है गिरने वाला है, या तो मैं पुट बाय कर सकता हूँ या तो मैं कॉल सेल कर सकता हूँ। अब सपोज मान लो यहाँ पे कोई कॉल 100 रुपए की थी, आपने सेल कर दी, तो गिरते गिरते जीरो ही होना, उसने यहाँ भी गिरा होगा तब भी जीरो ही हो रखा होगा, इससे नीचे भी गया मार्केट तब भी जीरो, और भी गिर जाता तब भी वो जीरो ही तो होता, उससे आप आपको फायदा नहीं मिल सकता था सेलिंग में। लेकिन यहीं पर अगर आप लोगों ने कोई कॉल बाय करी होती, तो आप समझ रहे हो वो 100 रुपए की चीज शायद 500 600 भी चली गई होती। तो ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता था, जब एक वन डायरेक्शनल मूव आने को होता है और कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा होता है, तो वहां पे सेलिंग मत करिए, वहां पे बाइंग करिए। और बाइंग के केस में आपको एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, जबकि सेलिंग के केस में नहीं हो पाएगा। लेकिन ये तब करना है जब आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है और यहाँ से वन साइडेड मोमेंटम होने के चांसेस हैं, ठीक है, और वो भी शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो तब आप लोग यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जबकि अगर आप लोग ऐसे केस में सेलिंग करोगे तो ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। अब एक दूसरी चीज आ जाती है सेलिंग का। अब यहाँ तो चलो ऑप्शन बाइंग में फायदा हो गया, लेकिन अब सेलिंग, ऑप्शन बाइंग का तो हो गया, अब सेलिंग कहाँ पर फिर हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, सेलिंग के सबसे बड़ा फायदा तो ये है, सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि अगर मार्केट कहीं पर रेंज बाउंड होने वाला लग रहा है, आपको लग रहा है कि रेंज है जो ऊपर नीचे दोनों की साइड टूट नहीं रही है, बार बार मार्केट वहीं पर उस रेंज में फंसा हुआ है, उस केस में आप लोग सेलिंग कर सकते हो। जैसे कि अगर कई दिनों से अगर हम देखें मार्केट को, जैसे यही दिन था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप पूरा दिन देख सकते हो, यहाँ पर ये पूरा रेंज अगर आप देखोगे मार्केट, ये लगभग 15,920 और ये 15,700, इसी के बीच में कंटिन्यूस घूम रहा था पूरे दिन भर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अब आपने क्या कर दिया, चाहे आप 15,700 का 15,900 का आप पुट सेल कर दो, तो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूस के नीचे ही चल रहा है, नीचे ही चल रहा है, नीचे ही चल रहा है, तो इवेंचुअली धीरे धीरे
ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से, धीरे धीरे मार्केट टाइम के साथ साथ आपकी प्रीमियम को डिके कर देगा, और चाहे मार्केट ज्यादा डाउन नहीं भी गया होगा। जैसे सपोज मान लो आपने फ्राइडे के दिन 15,900 का लेवल है, आपको लगता है नहीं टूट रहा है ये, तो आपने क्या किया, 15,900 का पुट सेल कर दिया। आपको लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, या फिर अभी पुट की बात कर लेते हैं, तो आपको लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 15,900 का जो लेवल है, ये तो बिल्कुल टूटेगा ही नहीं, आपको ये लगता है, तो आपने क्या किया, 15,900 का जो पुट था वो सेल कर, 15,900 का जो कॉल था उसको सेल कर दिया। आपने कहा इसके ऊपर तो जाने वाला नहीं है, तो कॉल होगा ही नहीं, कॉल होगा ही नहीं, तो ठीक है, आपने 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, जितने का भी वो था, आपने सेल कर दिया और आपने छोड़ दिया। अब होता क्या है, मार्केट नीचे जाता है, इतना नीचे गया, वही शायद 200 रुपए वाला आपका गिरते हुए 150 या 180 का हो गया, 170 का हो गया, मान लो ये ऊपर आ गया, तो अब ये 150, 180, 190 का हो गया होगा, फिर इस ये नीचे चला गया, फिर ये 150, 120, 130 का हो गया, ठीक है, आप वेट कर रहे हो, आपने इसको छोड़ दिया, अगले दिन के लिए भी छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन अगर ये यहां भी खुल गया ना, तब भी आप लोगों का वो 200 नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि टाइम डिके हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तो और नीचे गिर गया, यहाँ से नीचे गिरा तो यही वाली चीज आपकी 50-60 की हो गई, फिर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे चला गया, मतलब यहाँ तो चलो ये फॉल आ गया, लेकिन ये जो रेंज थी ये बता रहा था मैं। तो एक रेंज के अंदर अगर मार्केट घूमता चला जाएगा तो सेलिंग एक बेटर ऑप्शन है। तो सेलिंग में क्या होगा, मार्केट ऊपर चाहे थोड़ा आ भी गया तो इतना टाइम वो ले लेगा कि आपको लॉस नहीं होने वाला, उस केस में सेलिंग बहुत फायदेमंद है। तीसरी बात, यहाँ ये तो चलो रेंज वाली बात हो गई, अब मान लो रेंज भी नहीं है, चलो मान लिया हमें रेंज भी नहीं है, हमें लगता है कि रेजिस्टेंस है, मार्केट रेंज तो नहीं, नीचे चला जाएगा, उस केस में भी सेलिंग हो सकती है, लेकिन आपको जहां पर लगता है बहुत बड़ा नहीं जाने वाला, सपोज मान लो यही 15,900 था, आपको लगता है 15,900 तो नहीं टूटने वाला, लेकिन आप इस चीज में श्योर नहीं हो कि मार्केट बहुत नीचे जाने वाला, आपको लगता है 15,900 तोड़ेगा नहीं, लेकिन हो सकता है यही घूमता रहे, तो इस केस में भी आप लोग सेलिंग को ट्राई कर सकते हो। तो ये चीज हो गई, इस केस में हो गया। दूसरा, हेजिंग। हेजिंग का जो केस है, हेजिंग देखिए क्या होता है, हेजिंग का केस होता है जब आप लोग क्या करते हो, आप लोग कॉल, एक साइड की कॉल, एक साइड की पुट दोनों उठा लेते हो, कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते हो, और मार्केट की उम्मीद करते हो कि मार्केट एक ही रेंज में घूमेगा। तो होता क्या है, देखिए सपोज मान लो कि यहाँ पे मार्केट घूम रहा है, आपने इधर का कॉल सेल कर दिया, इधर इधर का आपने पुट सेल कर, सॉरी हाँ, इधर का कॉल सेल कर दिया, इधर का पुट सेल कर दिया, और मार्केट क्या करता रहा, इसी के अंदर घूमता रहा, तो आप देखोगे इससे ऊपर जा नहीं पाया तो कॉल वाला भी एंड में जीरो, इसके नीचे जा नहीं पाया तो पुट वाला भी जीरो, तो दोनों चीजें जीरो हो गई, दोनों का प्रॉफिट आपने ले लिया। तो ये चीज आप सिर्फ सेलिंग में कर पाओगे, वहीं बाइंग करते अगर आप दोनों साइड से, तो तगड़ा वाला लॉस हो जाता है, क्योंकि दोनों जीरो हो जाते हैं प्रीमियम। तो हेजिंग के केस में जब मोमेंटम नहीं होना है, तब आपके लिए सेलिंग बहुत फायदेमंद होगी। वहीं अगर मार्केट ने वन साइडेड मोमेंटम करना है और उस केस में आपने हेजिंग कर ली, बाइंग में, सॉरी उसमें सेलिंग में, तो तगड़ा लॉस हो सकता है। सपोज मान लो एक 50 रुपए का कॉल आपने सेल कर दिया, 50 रुपए का पुट सेल कर दिया, बैठ गया, और मार्केट वन डायरेक्शन में चलता चला गया, तो पता चला एक 50 तो जीरो हो गया, दूसरा 50 पहुंच गया 250, 300, तो उसमें फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो हेजिंग अगर आपको करनी है, वन डायरेक्शनल मूव अगर उम्मीद आपको लग रही है, तो बाइंग करिए हेजिंग में। अगर आपको लगता है मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करने वाला, एक रेंज में रहने वाला है, तो उस केस में आप लोग सेलिंग करिए हेजिंग में, ठीक है। सेलिंग हेजिंग की सलाह जनरली हम लोग, ऑप्शन आपका जो एक्सपायरी का दिन है उस दिन आप कर सकते हो, अगर आपको रेंज लगती है तो। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए हो गया, मैंने आपको बता दिया कि अगर रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है तो आप लोग यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो, हेजिंग भी कर सकते हो रेंज बाउंड में, और अगर वन साइडेड मोमेंटम की उम्मीद है तो उस केस में आप लोग बाइंग करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी। तीसरी बात यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर आता है, वो पॉइंट ये है कि ऑप्शन बाइंग में आपको हमेशा फास्ट मूवमेंट चाहिए होगा, जबकि ऑप्शन सेलिंग में आप लोगों को स्लो मोमेंटम भी चल जाएगा। देखिए मैं एक चीज और आप लोगों को समझाता हूँ। अब होगा क्या, देखिए ये चीज वैसे मैंने सुबह शुरू में भी समझाई थी, लेकिन फिर मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कि मार्केट आप लोगों का, हाँ मान लो मार्केट यहाँ कहीं पर है, ठीक है, यहाँ कहीं पे मार्केट है, अभी चल रहा है, ऐसा चल रहा है। अब सपोज आपने क्या किया, ये एक लेवल था, आपने यहाँ पे कहीं पे मार्केट है, आपने यहाँ पे एक ऑप्शन, सपोज ऐसा मान लो, हाँ ये एक लेवल है नीचे के लिए, अब ये टूटने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, टूट रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से नीचे पे भी एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक और सपोर्ट आ गया, अच्छा आपको बहुत बड़े फॉल की उम्मीद नहीं, इतना आ सकता है, बस आपको इतना लगता है, इसके बाद शायद फिर मार्केट सपोर्ट कर ले, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर अगर आप लोग कॉल बाय करोगे, तो बाय में क्या होगा, आपने कॉल बाय, सॉरी पुट बाय कर लिया आपने, अब होगा क्या, ये नीचे गिरेगा, धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करता रहेगा, ऐसे करते करते 4-5 घंटे ले लिया, फिर फाइनली यहाँ पहुंच गया, और ठीक है यहाँ पहुंच गया, तो शायद आपने कोई प्रीमियम 200 रुपए का लिया होगा, वो यहाँ पहुंचते पहुंचते इतना टाइम ले लिया, तो ये कुल मिला के 260-70 चला गया सपोज,
ठीक है, जाना अगर ये सीधे चला जाता तब तो शायद हो सकता था 350 भी हो जाता, लेकिन इतना धीरे धीरे गया तो 260 ही पहुंच पाया। वहीं अगर आप यहाँ सेलिंग कर दो, ठीक है, सपोज आपने 200 रुपए या 200 रुपए या 300 रुपए की कोई, चलो 200 वाला ही प्रीमियम था एक, आपने कॉल सेल कर दिया, तो इस केस में मार्केट गिरा, ठीक है, धीरे धीरे जा रहा है, टाइम बिता रहा है, तो टाइम बिताने के साथ आपको कोई डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम के साथ साथ 200 की वैल्यू और ये यहाँ पे पहुंचने के बाद सपोज इसकी वैल्यू हो गई 150, ठीक है, और इसने यहाँ पे 2 घंटे बिता दिए इसी रेंज के अंदर, तो आप देखोगे 150 हो गया 130, ठीक है, आपका तो फायदा बढ़ता जा रहा है ना, चाहे मार्केट और नीचे नहीं जा रहा। उसके बाद जैसे ही और गिरा 130 पहुंच गया है 70-80 पे, तो आपका जो 200 रुपए की चीज थी वो 80 रुपए पहुंच गई। और दूसरा, आपको कोई डर भी नहीं होगा, आप आराम से बैठे हुए हो, क्योंकि मार्केट ऊपर भी आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा आपको इतना ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है। जो 200 वाला था वो वापस 200 बहुत स्पीडली नहीं जा पाएगा टाइम डिके की वजह से, ठीक है, नीचे धीरे धीरे ऊपर भी आ रहा है तो आपको ज्यादा डर नहीं है, फिर धीरे धीरे करके नीचे आ गया। लेकिन बाइंग में क्या होता है, आपने 200 रुपए को चीज खरीदी, ये यहाँ आई, सपोज 230-40 हो गया, अभी यहाँ टाइम बिताने लग गया, 240 से 220 हो गया। अब आप बोलोगे अरे यार अभी भी वहीं चल रहा है, पहले 40 रुपए का फायदा हो रहा था, अब टाइम डिके की वजह से सिर्फ 20 का रह गया। तो ये डर हमेशा लगा रहेगा आपको कि पैसे कहीं चले ना जाए जो आ रहे हैं बाइंग में। जबकि सेलिंग में आप लोग शांति से बैठ सकते हो अगर मार्केट एक बार आपकी डायरेक्शन में चला गया। तो ये चीज है। अब जनरली होता क्या है, मार्केट इतना मूव हमेशा करता नहीं है। अगर आप लोग कोई भी दिन उठा के देख लो, मार्केट अगर आप लोगों को लगता है कि हर दिन मूव करेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखिए ये पूरा चार्ट है बैंक निफ्टी निफ्टी का, ये देख लो आप लोग, कोई बड़े मोमेंटम यहाँ देखो कितने दिन हो गए, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, धीरे धीरे मार्केट नीचे आया पर कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ दिखा नहीं है। 1-2 दिन यहाँ एक बड़ा मोमेंटम दिख गया, थोड़ा बड़ा फॉल, बाकी और दिन आप देखोगे तो कोई ज्यादा बड़े मोमेंटम बने नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बाइंग में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बन नहीं सकता था। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी देखिए ये पूरा दिन बिल्कुल बेकार चला गया, ये एक दिन मोमेंटम आया, फिर यहाँ देखो फिर ये सुस्त पड़ गया मार्केट, फिर ये पूरा हफ्ता हम भी जानते हैं यहाँ सिर्फ एक्सपायरी के दिन एक अच्छा मोमेंटम हुआ था। फिर यहाँ देखो आप लोग, यहाँ फिर ये 4-5 दिन मार्केट ने कोई प्रॉफिट नहीं दिया, फिर एक दिन ये गिरा। तो कुल मिलाकर आप लोग देखोगे तो ऑप्शन मार्केट हर दिन मूव नहीं कर सकता। अगर हफ्ते में 5 दिन है ना, तो शायद 1 या 2 दिन आपको मिल जाए जब मार्केट मूव कर जाए। 1-2 हफ्ते में तो नहीं बोल सकता, पर महीने के केस में 7 या 8 दिन ही ज्यादा से ज्यादा मार्केट मूव कर पाता है। बाकी 12-13 दिन जो होते हैं, क्योंकि 20 दिन ट्रेडिंग अगर हम मान के चले, तो 12-13 दिन लगभग लगभग मार्केट मूव नहीं करता और एक ही रेंज में फंसा रहता है। तो इसलिए सेलर उस दिन अच्छा कमा लेते हैं और बायर्स को बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये चीज है। तो बायर के लिए कमाने का सिर्फ एक तरीका है कि मार्केट मूव कर जाए, फास्ट मूव कर जाए उसके हिसाब से। अगर वो कह रहा है मार्केट भागे, तो मार्केट भागे, वो भी फास्ट भागे। धीरे धीरे भागने से उसे कुछ नहीं मिलने वाला, ज्यादा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। वही ऑप्शन सेलर तब भी कमा पाएगा जब उसके हिसाब से मार्केट चलेगा, चाहे वो तेज गिर, जैसे उसने पुट कॉल सेल कर दिया, तो मार्केट अगर गिर रहा है, तेज गिरा, वो तब भी कमा लेगा, धीरे धीरे गिरा तब भी कमा लेगा, और मार्केट नहीं भी गिरा, उसी रेंज में घूमता रह गया, वो तब भी कमा लेगा। तो इसीलिए सेलर को टाइम डिके की वजह से काफी फायदा हो जाता है, और लोग वेट भी कर पाते हैं सेलिंग में, क्योंकि सेलिंग में टाइम डिके की वजह से मार्केट का रेट जो है वो जल्दी से आपके बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस पे नहीं आ पाता। तो इस वजह से सेलर्स ज्यादा कमा पाते हैं और मोस्टली कमा पाते हैं, ठीक है। ज्यादा चांसेस सेलर के कमाने के होते हैं, बस दिक्कत वही है कि सेलिंग के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑप्शन बाइंग जरूरी है, ऑप्शन सेलिंग जरूरी है, दोनों में से क्या सही है, क्या आपके लिए सही रहेगा। तो अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बिल्कुल ताक में बैठे रहना पड़ेगा अच्छे ट्रेड्स के, आपको बिल्कुल ट्रेंड लाइंस पे सपोर्ट्स देखने पड़ेंगे, तब जाके एंट्री करनी पड़ेगी, और तब आपको जैसे ही फ्लो मिलता है वहां पर आपको आधा प्रॉफिट बुक भी करना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा कि वापस ना आ जाए, ट्रेल करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीजें, और फिर जाकर आप लोगों को एक प्रॉफिट बनेगा, और फिर आपको जल्दी से निकल के साइड होना पड़ेगा। तो बार बार एंट्री नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स को ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर ही आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट बना पाओगे ऑप्शन बाइंग में, वो भी 20 में से सिर्फ 6-7 दिन। तो ये होता है ऑप्शन बाइंग, लेकिन कम पैसों में काम हो जाएगा, और लॉस होने के चांसेस सिर्फ उतने ही हैं जितने आपके पास पैसे हैं। वैसे भी आप लोग तो स्टॉप लॉस फॉलो करोगे, बिना स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे तो कोई मतलब ही नहीं बनता आपका। दूसरी बात आती है ऑप्शन सेलिंग की। तो ऑप्शन सेलिंग के केस में देखिए क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपको कोई बिल्कुल, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ताक में बैठा रहना है। आप किसी पर्टिकुलर, आपको दिन भर का या कोई डेली लेवल का कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है, आप उस लेवल पे भी एक सेलिंग कर सकते हो और बैठ सकते हो शांति से। आप बैठ जाओगे, धीरे धीरे टाइम के हिसाब से मार्केट वहां नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, आपके आपके साथ भी नहीं चल रहा है, लेकिन आपके खिलाफ भी नहीं चल रहा है, वहीं पे रुक रहा है, धीरे धीरे ऊपर नीचे कर रहा है, तो बैठे रहो आप शांति से। डिके हो रहा है, डिके का फायदा खाओ।
और नीचे चला गया तो फिर तो और मजे। तो और सेलिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम जो टाइम वैल्यू होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, तो आप लोग ट्रेल भी काफी बड़ा बड़ा कर सकते हो, जबकि ऑप्शन बाइंग में बड़े ट्रेल करना इतना आसान नहीं है। तो ये चीज है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सेलिंग में काफी फायदे हो सकते हैं, लेकिन बड़ी क्वांटिटी चाहिए। और स्टॉप लॉस तो देखिए ऑप्शन सेलिंग में भी फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज है। तो देखिए दोनों चीजें ठीक है, दोनों चीजें अपना काम करती हैं। अगर आपको हर दिन ज्यादा खुशी चाहिए तो फिर ऑप्शन सेलिंग आपके लिए ठीक है। अगर आप लोग इसी कुछ ही दिनों में बड़ा कमाना चाहोगे लेकिन बाकी दिन आपको हो सकता है मायूस होना पड़े, ऑप्शन बाइंग तब आपके लिए ठीक है, अगर आप इस चीज को झेल सकते हो तो। तो सारी बात यहीं पर मैं इस चीज को एक सम अप कर देता हूं एक बार फिर से। ऑप्शन बाइंग कम पैसों में काफी कुछ कर सकते हो, आप लोग बड़ा बना सकते हो, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लेकिन हर दिन आप ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना सकते। हफ्ते में सिर्फ 30% ही आप लोगों को चांस मिलेगा, जब आप एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा तभी आप बनाओगे, बाकी दिन आपको बहुत बच बच के चलना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग पैसे बहुत लगेंगे, सिंपल सी बात है। दूसरा, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि लॉस पूरी कैपिटल खत्म हो सकती है एक ही ट्रेड में ऑप्शन सेलिंग में। ये भी एक वो है, जबकि आपने लॉट सिर्फ एक या दो ले रखे होंगे तब भी बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा, ऑप्शन सेलिंग में आप लोग हर दिन प्रॉफिट बना पाओगे, ये एक रियलिटी। अगर आप हेजिंग भी करते हो ना तो आप हर दिन प्रॉफिट बना सकते हो ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है। 20 में से 12 13 15 दिन तो बन ही जाएंगे आपके। ये चीज थोड़ा थोड़ा बनेगा लेकिन बन जाता है। तो इस वजह से ऑप्शन सेलिंग जो है वो ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा यूजफुल है बेसिकली ऑप्शन में। तो ये चीज है। तो आपको अपने दोनों तरफ से आप लोगों को अपने लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर टेन लाइन और ये सब चीजें बहुत अच्छे से आप लोग कर लेते हो, प्राइस एक्शन समझ लेते हो, तो आप लोग ऑप्शन बाइंग में भी पैसे बना सकते हो, लेकिन हर दिन नहीं बना सकते, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेवल्स का वेट करना पड़ेगा तभी ऑप्शन बाइंग कारगर साबित होगा। तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की। तो इसमें भी कोई भी डाउट आप लोगों को रहता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। ये वीडियो आप लोग लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, जिनको अगर इस ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में कोई भी डाउट रहता है। थैंक यू।